सिपाही भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए मौत की परीक्षा साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित दौड़ में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों की मौत हो रही है। बात केवल 2 दिनों की अगर करें तो झारखंड के पलामू और हजारीबाग में 4 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर हजारीबाग की है, जहां एक अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर पलामू की है, जहां 30 अगस्त को 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। लगातार हो रहे मौत पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान पिछले 8 दिनों के अंदर 2 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। पुलिस बहाली के दौरान आज गिरिडीह के सूरज वर्मा की मौत हो गई, जबकि इससे पहले मांडू के महेश कुमार की मौत हुई थी। मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि अभ्यर्थियों को रात भर लाइन में खड़ा कर भेड़ बकरियों की तरह दौड़ाया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों की मौत हो जा रही है। बीजेपी नेता प्रदीप प्रसाद ने भी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उत्पाद सिपाही का दौड़ है। पद्मा में दौड़ चल रही उत्पाद सिपाही, उसके दौड़ने के लिए गए हुए थे और दौड़ करके कंप्लीट भी कर लिए थे। वो दौड़ करके वहां का समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसकी जान गई है। सिर्फ लापरवाही ही हो रहा है। रात को 8 बजे जिस बच्चे का देहांत हुआ, 8 बजे रात शाम में उसको लाइन पे लगा दिया गया और सुबह उसको दौड़ा रहे बिना खाए पिए। कोई बच्चा दौड़ रहा है। जिस बच्चे की जान गई है वो बच्चा मेंस जेपीएससी में एग्जाम भी दिया हुआ है। बताइए, गरीबी का ये मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। तो जिस तरीके से अभ्यर्थियों की जान जा रही है, इसको लेकर अब सवाल कई तरह के उठने लगे हैं और तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। आपने सुना, कहा जा रहा है कि भेड़ बकरियों की तरह दौड़ाया जाता है। रात भर अभ्यर्थी लाइन में लगे रहते हैं और बिना कुछ खाए पिए उन्हें दौड़ाया जाता है और यही वजह है कि उनकी जान चली जा रही है। तो पुलिस बहाली के दौरान आज गिरिडीह के सूरज वर्मा की मौत हो गई, जबकि इससे पहले आपको बताएं मांडू का महेश कुमार की जान भी गई थी। मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभ्यर्थियों की मौत की खबर आ रही है वो अपने आप में चिंता का विषय है और यही वजह है कि इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। यादवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है और क्यों अभ्यर्थियों की जान जा रही है, क्या आरोप लग रहे हैं? देखिए राहुल जी, कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। पहली तो कि दौड़ काफी कठिन है, जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो तरह तरह के इंजेक्शन लेकर दौड़ने जा रहे हैं, ऐसे भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह प्रबल जांच का विषय है। लेकिन 8 दिनों के अंदर 2 मौत काफी बड़ा सवाल पैदा कर रहा है और इसके लिए एक विशेष टीम गठित करने की बात अभी की गई है। जी राहुल। यादवेंद्र, ये बताइए कि जो विभाग है संबंधित या जो परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, उसके तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर? देखिए, संबंधित जो विभाग है, उत्पाद विभाग, और साथ में दौड़ लेने की प्रक्रिया में जो विभाग शामिल है वह है पुलिस विभाग। दोनों के तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं जारी किया गया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत सामने आई है उसके तहत एक विशेष टीम गठित करने की बात चल रही है। जी राहुल। चलिए ठीक है यादवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर पलामू में उत्पाद सिपाही बहाली के दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। सांसद विष्णु दयाल राम ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद ने कहा कि बहाली के दौरान कुव्यवस्था के कारण मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए आनन फानन में तपती गर्मी के बीच बहाली करा रही है। सांसद ने बहाली के दौरान सभी 4 मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें, 27 अगस्त से शुरू हुए बहाली दौड़ में 29 अगस्त को बिहार के गया निवासी अभिषेक सिंह, पलामू के छतरपुर निवासी समेत 4 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक गंभीर रूप से बीमार हैं। कौन पैसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, इसलिए एक दिन में 6-6 हजार अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है, वो भी पिच पर। इस गर्मी के बीच मौतें तो होंगी ही,
इन मौतों के लिए जिम्मेवार पूरे के पूरे राज्य सरकार। अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग बेहोश हो रहे हैं उनको फर्श पर लिटाया जा रहा है, उनको सलाइन भी समय पर चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इसको व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन? और जो मौतें हुई हैं, जिनका घर उजड़ा है, जिनका सपना चकनाचूर हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? पलामू में उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के हुए मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। पूरे मामले पर शारीरिक दक्षता बोर्ड के अध्यक्ष और जैप 4 कमांडेंट मुकेश कुमार ने अभ्यर्थियों के नशीली दवाओं के सेवन की आशंका जाहिर की है। मुकेश कुमार ने कहा कि दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थियों का असामान्य व्यवहार देखने को मिला है और कई अभ्यर्थी अपना नाम तक भूल जा रहे हैं, तो कई का मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। असामान्य व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी नशीली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने पलामू एसपी को पत्र लिखकर बहाली स्थल पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। कि अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें आप अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो आप बेहोश होंगे। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि वो लोग कहीं से कुछ मेडिकेटेड या कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, जिसके चलते भी तो उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है। जब वो दौड़ के आते हैं तो वो शॉर्ट लॉस ऑफ मेमोरी हो जा रहा है, प्लस वो कुछ अपमानजनक शब्द और ये सब इस्तेमाल करने, अपना पहचान भी भूल जा रहे कि मैं यहाँ क्यों आया था। तो वो हो सकता है कि कुछ वो मेडिकेटेड लिए हों या कोई